मैं बस एक सवारी पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि एक कार सीधे मेरी ओर मुड़ जाती है। अभी भी सदमे में मैं ड्राइवर को देखता हूँ। उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़की हुई थी। वो पहले ही मर चुका था। इसलिए मैं कांपते हुए पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन जब वे मेरा नाम पूछते हैं तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। मुझे अपना नाम जानने के लिए अपना बटुआ देखना पड़ता है। मेरा नाम लियम है। अचानक एक कौवा मेरे ठीक सामने मर कर गिर जाता है। वैसे ही सफेद आंखें। डर कर मैं मदद के लिए पास के एक भोजनालय में भागता हूँ, केवल ये पता लगाने के लिए कि अंदर सभी मर चुके हैं। मुझे किसी घातक वायरस का शक है, इसलिए मैं अपना मुंह और नाक कसकर ढक लेता हूँ। मैं घर जाने के लिए अपनी आईडी का उपयोग करता हूँ और हर दरवाजे और खिड़की को सील कर देता हूँ। लेकिन फिर मैं अपने पड़ोसी को बाहर देखता हूँ। मैं उसे दूर रहने का इशारा करने की सख्त कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सोचता है कि मैं नमस्ते कह रहा हूँ और पास चला आता है। कुछ कदम बाद वो भी मरकर गिर जाता है। तभी मुझे ये समझ आता है, शायद कातिल हवा नहीं, मैं हूँ। एक त्वरित परीक्षण इसकी पुष्टि करता है। कोई भी जीवित चीज जो मेरे 15 मीटर के दायरे में आती है मर जाती है। मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। देर रात एक महिला मुझे ढूंढ लेती है। नहीं, और पास मत आना प्लीज। मैं उस पर दूर रहने के लिए चिल्लाता हूँ, लेकिन किसी तरह वो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे बताती है कि दुर्घटना के दौरान वो मेरे साथ कार में थी और उसकी भी याददाश्त चली गई थी। और यहाँ असली बात है, जब वो मेरे पास होती है तो मेरा मौत का दायरा गायब हो जाता है। इसलिए हम दुर्घटना स्थल पर वापस जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में रेडियो कई मौतों की रिपोर्ट करता है जो भोजनालय में हुई थी। इसे एक संदिग्ध आतंकवादी हमला बताता है। जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो हमें एक झुलसा हुआ काला गड्ढा दिखाई देता है। मैं जेन के सामने सब कुछ कबूल कर लेता हूँ। जो कोई भी मेरे करीब आता है वो मर जाता है। रेडियो पर जिन लोगों के बारे में बताया गया वे सब मेरी वजह से मरे। जेन ये सुनती है और डर के मारे भाग जाती है। तभी एक महिला पुलिसकर्मी पास से गुजरती है। जैसे ही जेन दूर जाती है, पुलिसकर्मी तुरंत मरकर गिर जाती है। जेन ये देखती है और पूरी तरह से टूट जाती है और इसकी पुष्टि हो जाती है। केवल जब जेन मेरे साथ होती है तभी मौत का दायरा गायब हो जाता है। What the hell just happened? You moved. Are you saying I did this? No, I did. I'm doing it all along and you've been stopping it. ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम परीक्षणों के लिए एक अस्पताल में घुस जाते हैं। जब हम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो समाचार चमकता है। FBI ने मुझे अपना नंबर 1 संदिग्ध बताया है। तभी पुलिस अस्पताल में घुस जाती है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें कोई गड़बड़ नहीं है और हम भाग निकलते हैं। लिफ्ट का इंतजार करते हुए जेन को एक लापता व्यक्ति का पोस्टर दिखाई देता है, जिसमें एक महिला है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। उस व्याकुलता के क्षण में हम एक ही लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते हैं। जेन डर जाती है, अगर हम अलग हो गए तो मेरे आसपास के सभी लोग मर जाएंगे। मैं लिफ्ट के अंदर निराशा में चिल्ला रहा हूँ। जेन सीढ़ियों से नीचे ऐसे दौड़ रही है जैसे उसकी जान उस पर निर्भर करती है। भगवान का शुक्र है कि वो ठीक समय पर पहुंच जाती है। अस्पताल से भागने के बाद हम रात कार में बिताते हैं। अगले दिन एक रेडियो प्रसारण कहता है कि जेन का पति उसे ढूंढ रहा है। इसलिए हम जेन के घर जाते हैं। जेन को उम्मीद है कि उसका पति उसकी याददाश्त वापस पाने में उसकी मदद कर सकता है। अंदर जेन को एक और लापता व्यक्ति का पोस्टर मिलता है। उस पर मौजूद महिला उसकी हूबहू हमशक्ल है। उसका पति बताता है कि वो उसकी जुड़वा बहन है जो लापता हो गई थी। लेकिन उसका पति जेन को एक अजनबी आदमी के साथ देखकर ईर्ष्या से भर जाता है। इसलिए उसने चुपके से पुलिस को बुला लिया। पुलिस अंदर घुस आती है, हमें जबरदस्ती पकड़ लेती है। वे हमें अलग करने की कोशिश करते हैं और तभी फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। हर पुलिस वाला, हर राहगीर एक पल में मरकर गिर जाता है। नहीं नहीं, No! 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 No!